जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा। आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि YouTube पर हम लोग कंटेंट कैसे बनाते हैं। देखिए, कंटेंट बनाने के लिए आपको तीन बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपकी पकड़ जिस विषय पर हो, चाहे आप ब्लॉगिंग में जिस पर बनाते हो, या आप जो है न्यूज पर जिस पर बनाते हो, या आप एजुकेशन पर जिस पर बनाते हो, जो विषय पर आपकी पकड़ है उसी पर आप जो है बनाइए, और वो लगातार उसी पर कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, बना तो रहे हैं लेकिन उसको देख लीजिए कि जो है वो आखिर वर्तमान में ट्रेंडिंग में है कि नहीं। वो टॉपिक ट्रेंडिंग में भी होना जरूरी है, नहीं तो आपका जो है CTR जो है गिर जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है ही नहीं। तो आपको ट्रेंडिंग का भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, वर्तमान में उस टॉपिक से जुड़े लोग अभी क्या चाहते हैं, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। क्या लोगों की समस्याओं को मैं कितना जो है तक सुलझा सकता हूं। अगर ज़्यादा सुलझा लीजिएगा तो आपका कंटेंट ज़्यादा चलेगा। ये मुख्य रूप से रहता है। तो चलिए, इसको हम लोग जो है सही तरीके से जो है समझते हैं कि इसको जो है कंटेंट कैसे लेंगे और कैसे जो है इसको पूरा क्लियर करेंगे। मैं जैसे कि एजुकेशन पर बनाता हूँ और खास करके जो है नवोदय पर जो है लेकर के जो है चलता हूँ, तो मैं उसी पर अपना जो है कंटेंट रखता हूँ। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर के जो है समझाता हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से लीजिएगा, कैसे जानिएगा क्या बनाना है, और अभी वर्तमान में आपको कौन सा जो है टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो आपका जो है सब्सक्राइबर भी मिलेगा, वॉच टाइम भी मिलेगा, और एक गलतफहमी आपका मैं दूर करूँगा। मेरा जो है मिक्स कंटेंट का जो है ये चैनल है और ये मोनेटाइज भी हुआ है, जबकि सभी कहते हैं कि मिक्स चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ मिक्स चैनल भी मोनेटाइज होता है। और ये मैं खुद उदाहरण हूँ, मेरा आप जो है देख सकते हैं चैनल को जा करके कि इसमें जो है आपको सब तरह का वीडियो मिलेगा। चलिए, तो पहले जो है स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कंटेंट बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमारे मन में तीन सवाल आ रहे हैं कि अभी वर्तमान में मेरे विषय में कौन सा ट्रेंडिंग में है और किस टॉपिक पर मुझे बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सीधा क्रोम में आकर के सबसे पहले अपने YT स्टूडियो को खोलिए। YT स्टूडियो को आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्या YT स्टूडियो को लॉगिन कर लिया। अब देखिए, YT स्टूडियो को जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपको जो है गौर से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ आपको कोने में एक स्टार दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं आपको इसे जैसे ही आप टच करेंगे वो खुल जाएगा। खुलने के बाद जो है नीचे आइए, बिल्कुल नीचे, और नीचे आपको जो है लिखने का एक ऑप्शंस मिलेगा। उस लिखने के ऑप्शंस पर आप जो है उस पर लिख दीजिए कि मुझे कौन सा टॉपिक चाहिए। वो आपको टॉपिक जो है सर्च करके देगा। देखिए तीर का निशान है, फिर उसे जो है दबाइए, तो उसको टच कीजिए ना, बस वो आपको जो है टॉपिक पर ले जाएगा। वो आपको टॉपिक सर्च करके देगा। मैंने लिखा मुझे नवोदय विद्यालय में संख्या पद्धति से जुड़े प्रश्न बनाने हैं। अब देखिए, ये मुझे जो है देगा सजेस्ट करके। थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद जो है 2-4 सेकंड के बाद जो है ये आ गया। ये देखिए, मुझे ये जो है दिखा रहा है कि मुझे क्या क्या बनाना है। इस पर मेरा नाम भी दे दिया है, और साथ में जो है मुझे ये भी बता रहा है कि आपने इस विषय पर बना भी लिया है इसे, और साथ में जो है क्या परफॉर्मेंस है। जैसे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए मैंने लॉसम निकालना बनाया था। देखिए, ये मुझे दिखाया कि वो काफ़ी पसंद किया गया है, ये लिख करके भी दे दिया। अब अगला जो है बनाने के लिए दिया है नवोदय विद्यालय नंबर सिस्टम के 10 कठिन प्रश्न, इस पर बनाने के लिए दिया गया है। और अगला टॉपिक जो है मुझे 2-3 तरह का आपको जो है दिखाएगा। तो संख्या पद्धति पर अक्सर छात्र ये गलतियां ना करें, इस पर जो है मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये भी टॉपिक मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये टॉपिक कुछ ठीक है,
नवोदय परीक्षा के लिए पूरी संख्या पत्ती पर सिर्फ एक वीडियो में सीखे। चलिए मैं इसी पर जो है बनाने का जो है प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले पूछ लेता हूं कि और मैं इसका उपयोग किस किस चीज पर, किन किन विषयों के लिए कर सकता हूं ताकि मुझे एसईओ करने में कठिनाई नहीं आए। अब मैं इसके बारे में जो है इससे उसको लिखूंगा, लिख करके जो है इसे मैं किन परीक्षाओं में उपयोग कर सकता हूँ। आप इसे इंग्लिश या हिंदी जैसे लिखेंगे वो सब कुछ बताएगा आपको। चलिए मैंने लिख दिया, अब इसे लिखिए। अब देखिए अब ये कुछ जो है देर में जो है मुझे, जी हाँ ये मुझे दे दिया। देखिए ये स्कूल की परीक्षाओं में जो है सैनिक स्कूल है, सिमुरतल्ला है, ठीक है, और जो है केंद्रीय विद्यालय है, ये सब में ये काम आ सकता है। ये एसईओ में मैं ये सब नाम डाल दूंगा। स्कॉलरशिप के लिए परीक्षाएं हैं उसके लिए भी जो है काम में आ जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सीटीईटी, आईएसटीईटी, यूपीटीईटी, ये सब में मैं डाल दूंगा। रेलवे में भी है, आरआरबी में, ठीक है, यूपीएससी एसएससी के लिए भी है। तो इस तरह से मैं इन सभी परीक्षाओं का नाम जो है अपने जो है डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, टैग में भी, हैशटैग में भी, ताकि जो है इसे रीच मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये तैयार हो चुका है। टोटल रेलवे, आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, पुलिस भर्ती, ऐसे सभी परीक्षाओं में संख्या से पूछे जाते हैं, तो संख्या पत्ती से पूछे जाते हैं। तो इन सभी को जो है मैं इसमें डाल दूंगा। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न ले सकता हूँ। चलिए अब आते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं लोग क्या पूछ रहे हैं वर्तमान में। अब उसको ट्रेंडिंग करते हैं। इसके लिए जो है गूगल पर आ गया, वहाँ लिखा, यहाँ पर जो है सर्च किया। सर्च करने के बाद अब ये थोड़ा समय लेगा, खुलेगा। अब देखिए ये सब पीपुल आस्क में जो है आ गए। पीपुल आस्क में जो है यहाँ पर टोटल मुझे जो है मिल जाएगा जैसे ही। तो चलिए आते हैं, सर्च हो गया संख्या पत्ती का। अब जो है हमारा पीपुल आस्क में हम लोग जो है देख लेंगे इसको कि क्या कौन कौन से तरह के सवाल लोग जो है सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय से भी, इसके बाद फिर इसी तरह से जो है एसएससी में भी देख लूंगा कि कौन कौन सा सर्च कर रहे हैं। सब कुछ इसी तरह गूगल में, ट्रेंड में या पीपुल आस्क में टोटल पता चल जाता है कि क्या सर्च किया जा रहा है वर्तमान। चलो देखो मैं कंटेंट बनाऊंगा। देखिए कंटेंट बनाने के लिए मैं पहले बच्चों के बीच में जाऊंगा और ये इस तरह से मैंने लगा दिया और अब ये मैं बताना शुरू कर दिया हूँ। और ये मैं पूरा कंटेंट अब देखिए इस पर किस प्रकार से मैं बनाऊंगा। केवल उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखा हूं सबसे पहला संख्या जो लेते हैं वो संख्या को ना प्राकृतिक संख्या, उसे ध्यान में रखते हुए और मैंने संख्या को पार्ट में तैयार कर दिया। संख्या किसको कहते हैं जा रहा हूँ। ये टोटल जो है किसी चीज को गणना करने की विधि को क्या कहते हैं? संख्या। किस प्रकार से संख्या क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? गणना। और उसके बाद यानी जो पीपुल आस्क में देखते हैं संख्या और गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वही 9 0 इतने से मिलकर के ना सब संख्या बना है सभी प्रकार के, ठीक है। और इस संख्या को क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तो को हाँ हिंदू अरबिक। अब इस तरह से ये हमारा कंटेंट तैयार हिंदू अरबिक। अब मैं इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से जो हिंदू अरबिक अंक क्या क्या है? हिंदू अरबिक अंक क्या क्या है? 1 2 तैयार कर सकते हैं। देखिए बीच बीच में मैं 6 0 गुड। ठीक, पूरा जितना संख्या बना है सब इतना ही से मिलकर बना।
कैलकुलेटर पर भी देखता होगा, इतने लिखता होगा, मोबाइल पर भी इतने संख्या रहता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसी से तुम सब संख्या बना लेता है। इस संख्या की गणना को क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक। ठीक है, अब इसी को हम लोग बांट लेते हैं, इस संख्या को एक प्राकृतिक संख्या में, एक पूर्ण संख्या में, एक और छूट गया, पूर्णांक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या किसको कहता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या के आगे में शून्य लगा देंगे, गलत, पूर्ण संख्या। ठीक, और जब संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखेंगे तब उसको क्या कहेंगे? हाँ, पूर्णांक वाला ये वाला चित्र दिखाओ, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बीच में 0 है और 0 के दाहिनी ओर, 0 के धनात्मक और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। ठीक, अब अगला आता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसका परिभाषा बता दिए ना? क्या? जिस संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? धनात्मक और रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब इसको लिखेंगे, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में हर कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी Q जो है कभी भी शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2/3, 1/5 या 2 3 4 भी लिख दिए, जैसे 3 भी लिख दिए तो 3 के नीचे में जो है क्या छिपा है? 1। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक,